आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न संख्या 1। तो चलिए प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग इसके उल्टा मानेंगे √5 एक परिमेय संख्या है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, √5 को जब हम लोग परिमेय संख्या माने हैं तो हम लोग लिख सकते हैं √5 बराबर p/q, क्योंकि p/q के रूप में जो रहता है उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जहाँ p और q सअभाज्य पूर्णांक हैं और q बराबर 0 नहीं है। तो चलिए इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं, फिर हम इसके बारे में आपको समझाएंगे। जहाँ p और q सअभाज्य पूर्णांक हैं और q बराबर 0 नहीं है। तो देखिएगा सअभाज्य किसे कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं 1/3। तो वैसी संख्या जो स्वयं से भाग लगे या फिर 1 से लगे तो उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। तो 1 तो है वह सिर्फ 1 से ही लगेगा, लेकिन 3 जो है वह 1 से भी लगेगा और 3 से भी लगेगा। इस दोनों से को छोड़कर किसी अन्य संख्या से जब यह भाग लगेगा तो यह सहपूर्णांक नहीं होगा, यानी कि सअभाज्य पूर्णांक नहीं होगा। क्योंकि जब दूसरी संख्या से लग जाता है स्वयं को और 1 को छोड़कर तो वह भाज्य संख्या होता है। ठीक है, और इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं, जिस संख्या का HCF 1 होता है उसको सअभाज्य संख्या कहते हैं। HCF मतलब मस। तो 1 और 3 का भी मस 1 ही होगा, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन नहीं है 1 को छोड़कर। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। फिर यहाँ पर हम लिखते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, तो चलिए आइए यहाँ पे हम लिख लेते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं √5 का वर्ग और बराबर p/q का वर्ग। तो जब √5 का वर्ग हम लोग करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिएगा। √5 का वर्ग यानी कि हम लोग लिख सकते हैं √5 गुना √5। जब √5 में √5 से हम लोग गुना करेंगे तो हम लोग को सिर्फ 5 ही मिलेगा, रूट से रूट ख़त्म हो जाएगा। तो आइए ये भी हम बताते हैं कि रूट से रूट ख़त्म हो जाता है तो क्यों हो जाता है और सिर्फ हम लोग को 5 क्यों मिलता है। तो देखिए, अगर √5 में √5 से हम लोग करते हैं तो √5 यानी कि √25 हम लोग को मिलता है। ठीक है, और √25 यहाँ है तो यहाँ से हम लोग को वर्गमूल यहाँ पे निकल जाएगा 5। तो इसलिए रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा और डायरेक्टली हम लोग को मिल जाएगा 5। तो चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं, देखिएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 बराबर p² बटा q²। ठीक है,
अब देखिए इसको हम तिर्यक गुना कर देते हैं। जब बराबर में रहता है तो तिर्यक गुना होता है, ठीक है। तो 5 में क्यू स्क्वायर से होगा तो क्या हो जाएगा, 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, ठीक है। अब इस 5 को हम बराबर के इस साइड भेजेंगे तो भाग में होगा, क्यों, क्योंकि इस साइड गुना में है, जब बराबर के इस साइड में जाएगा तो वह भाग में हो जाएगा। तो क्या होगा, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर और बटा में 5, ठीक है। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब आइएगा, उसके बाद हम लिखते हैं जहाँ पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, जहाँ पी स्क्वायर 5 से विभाजित है। देखिए पी स्क्वायर के बट्टा में 5 है तो 5 से ही विभाजित है, तो हम लोग लिख लेंगे जहाँ पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग स्थिति फर्स्ट मान लेते हैं, स्थिति फर्स्ट। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे हम यहाँ पे बोल रहे हैं अगर 5 जो है 5 का स्क्वायर अगर 5 से विभाजित है, ठीक है, तो 5 भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। आइए देखिएगा यहाँ, उसके बाद तब p का एक गुणनखंड 5 होगा। हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे तब p का एक गुणनखंड 5 होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे आइएगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, p बराबर 5 बोल रहा है p का एक गुणनखंड 5 होगा, यानी कि अगर हम आपको बोलें यहाँ पर 25 है तो इसमें कम से कम तो 5 इसमें एक गुणनखंड होगा ही। इसका मतलब गुणनखंड तोड़ेंगे तो हम लोग को 5 गुना 5 मिलेगा। तो हम लोग लास्ट वाले को क्या मान सकते हैं, m भी मान सकते हैं। जैसे हम आपको अगर बोलें कि 4, यहाँ पे 4 जो है तो 4 का कम से कम एक गुणनखंड 2 तो होगा ही। इसका 2 गुना 2 होगा इसका गुणनखंड, तो हम लोग साइड वाला को m मान सकते हैं, लास्ट वाला को, ठीक है। तो चलिए आइएगा यहाँ पे हम लोग देखते हैं p बराबर 5m, जो कि जो शेष मतलब जो लास्ट में बचेगा उसको हम लोग m मान सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा p का मान समीकरण 1 में अब हम लोग रखेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं p का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो हम लोग 1 में रख देते हैं p का मान। चलिए आइए यहाँ पे देखिएगा समीकरण 1 जो है आपको दिखाई दे रहा होगा 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 5 क्यू स्क्वायर अब बराबर पी स्क्वायर की जगह हम लोग 5m लिखेंगे, और p का स्क्वायर है तो हम लोग 5m का भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इतना में कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 क्यू स्क्वायर और बराबर जब 5 का स्क्वायर टूटेगा तो 5 25 और यहाँ पे हो जाएगा m स्क्वायर, ठीक है। अब इधर गुना में है, अगर इसको हम बराबर के इस साइड में भेजते हैं तो यह भाग में हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिखेंगे 5 क्यू स्क्वायर बट्टा 25 और बराबर m स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से यह कट जाएगा, 5 25 नीचे में 5 होगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बट्टा 5 बराबर m स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं।
फिर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, तब क्यू भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, इसको हम लोग स्थिति सेकंड मान लेते हैं, स्थिति सेकंड मान लेते हैं इसको हम लोग। अब आइएगा स्थिति फर्स्ट एवं सेकंड से, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्थिति 1 एवं 2 से स्पष्ट होता है कि P बाई Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है ना, स्थिति फर्स्ट एवं सेकंड से स्पष्ट होता है कि P बाई Q एक परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे परिमेय संख्या नहीं है, तब √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए एक बार हम इसको दिखा देते हैं, आप नोट कर सकते हैं। तो आप इसे शुरू से नोट कर लीजिए अपने फेयर कॉपी में। अगर आप इसका फेयर लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।